अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो प्रीपोजिशन का है। इससे पहले हम काफ़ी सारे जो लेक्चर हैं पीएमसी सिलेबस 2022 के मुताबिक कवर कर चुके हैं। इंग्लिश का सिलेबस अगर उसको देखें, उसके कंटेंट में से अभी हमने ये वोकैबुलरी वाला करना है, जिसमें यानी हमने ये सारे कंटेक्सचुअल क्लूज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंस कंप्लीशन यानी डिटरमाइन मीनिंग ऑफ की वोकैबुलरी, ये वाला करना है। जो लेक्चर हमारे हो चुके हैं उसमें डिमोस्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो ये सारे लेक्चर मौजूद हैं। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यानी हमने यूज़ ऑफ करेक्ट टेंसेस ये भी कर लिया, उसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये भी देख लिया। ये लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें ये देखें लिखा हुआ ना कि ये टेंसेस हैं, फिर टाइप ऑफ क्लासेस है, फ्रेगमेंट है, 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस वो भी हमने कर ली, कंडीशनल टेंसेस हैं वो भी हमने कर लिए हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हमने जो है एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, ये अगेन वही बात है इसके अंदर। लेकिन हमारे कुछ लेक्चर जो अभी रहते हैं, लाइक जैसे ये पंक्चुएशन वाला है, ये हमने अभी करना है। और डिमोस्ट्रेट करेक्ट यूज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी हमने कर लिया, लेक्चर मौजूद है। इसके साथ साथ जो है जो लेक्चर आज हमारा है वो ये प्रेपोजिशन वाला है, ये हमने करना है। और बाकी हमारा आर्टिकल वाला लेक्चर भी बाद में होगा। और डिमोस्ट्रेट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड सेंटेंसेस, ये अगेन ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई एरर्स ऑफ वर्ड, ऑर्डर, स्टाइल, वोकैबुलरी इन सेंटेंसेस, तो इसको बाद में देखेंगे। जो छठा आपका यानी कंटेंट है, इसका इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, तो ये सेंटेंस कंप्लीशन की बेस पे ही होता है। अच्छा, प्रीपोजिशन के अभी हम रूल तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन उन रूल को पढ़ने के अलावा जो चीज़ आपने याद करनी है प्रीपोजिशन के टॉपिक में से, वो ये है। ये 2 स्लाइड्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इन्हीं में से एमसीक्यूज आएगा। यानी आपको जस्ट ये 2 स्लाइड जो है ना वो याद करनी है। ये जो लिखा हो ना कि मुदर्जा झैल प्रीपोजिशंस को खूब अच्छी तरह से पढ़ें और याद करें, तो आपको ये लाजमी आनी चाहिए, यानी इनकी ग्रिप होनी चाहिए आपकी इनके ऊपर। अगर आपको ये आते हैं तो समझो आपको अच्छी खासी जो है वो प्रीपोजिशनें आती हैं, और ये मोर देन इनफ है। लेकिन फिर भी इसके साथ साथ अभी हम कुछ रूल भी पढ़ते हैं आगे जाके। ये मैं सारी चीज़ें जो आपके साथ व्हाट्सअप के ऊपर यानी ये जो नोट्स हैं ये शेयर करता हूँ। तो प्रेपोजिशन क्या होता है बेसिकली? अ वर्ड दैट शोज रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स, यानी नाउन और प्रोनाउन से। अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ, हमने पहले भी जैसे बात की थी कि जब हम बात करते हैं एक ही क्लास के अंदर उस क्लास के 2 कंपोनेंट को आपस में मिलाने की, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन। अच्छा, जब हम 2 क्लासेस को आपस में मिलाते हैं, कोई हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं, कोई पंक्चुएशन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक ही क्लास हो, यानी जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब अगर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ मिलाना है, जैसे अली गोज़ टू मुल्तान। अब अली को मुल्तान के साथ मैंने किससे मिलाया है? टू के ज़रिए से। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। अब अली क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है, और मुल्तान क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो मतलब एक ही क्लास के अंदर जब हमने 2 कंपोनेंट को आपस में मिलाना है, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। ये डिटरमाइन करती है पोजीशन या रिलेशन नाउन टू नाउन का, नाउन टू प्रोनाउन का। अब मुल्तान बनिस्बत है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन देखा जाए वो नाउन है। और अली क्या है? बनिस्बत है तो सब्जेक्ट, लेकिन देखा जाए ये भी नाउन है। तो इट मीन्स ये रिलेशन होता है नाउन टू नाउन और प्रोनाउन टू प्रोनाउन। अब जो प्रीपोजिशन है हमारे पास, ये जनाब हमारे पास 5 किस्म की होती हैं। ये वैसे जनरल रूल है, प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा यानी इंतहाई पेचीदा लेक्चर है। इसके बाद मैंने एक स्लाइड आपको दिखानी है, आपने उसको लाजमी याद रखना है। यहाँ से भी आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे। इसमें हमारे पास टाइम की होता है, प्लेस और लोकेशन, डायरेक्शन की होती है, एजेंट होता है, और कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन हैं। जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ अ डॉक्टर एट 8 o'clock इन द ग्राउंड। ये सारी एग्जांपल हैं, इसको आपने देख लेना है। अगर हम इसकी टाइप की बात करें, इसकी 4-5 टाइप हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे ऑफ है, इन है, ऑन, टू, एट। फिर आती है कंपाउंड प्रीपोजिशन, यानी जो एक प्रीपोजिशन से ज़्यादा हूँ, यानी 2 जब आपस में मिल जाएं। जैसे यहाँ पे इन है और ये टू है, तो ये क्या बन जाता है? इन टू। ये आन था और ये टू था, तो यहाँ पे आन टू बन गया। ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है, जैसे अप टू, आन टू। और फिर होते हैं कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, इन जिसमें 2 से ज़्यादा प्रीपोजिशन आपस में ऐड हो जाएं, और इसे हम फ्रेज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ है, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, ईटीसी, इन स्पाइट ऑफ। ये प्रीपोजिशन की टाइप्स हैं। और अगर हम फंक्शन की बात करें प्रीपोजिशन के, वही जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये शो कर रहा होता है रिलेशनशिप रिगार्डिंग टाइम, प्लेस, मूवमेंट, काज, रीज़न, एजेंसी, रिजल्ट एंड
रीजन ईटीसी, उसके हवाले से होता है। इसमें हम स्टार्ट ले रहे हैं, हमारे पास सबसे पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो उसके लिए हम 3 प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, एट है, इन है और ऑन है। अब जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट है वो हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए। एक चीज़ आपने याद रख लेनी है, जब भी कोई चीज़ स्पेसिफिक होगी, चाहे वो स्पेसिफिक टाइम हो, अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे देखें, स्पेसिफिक टाइम आ जाए, प्लेस या लोकेशन हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, स्पेसिफिक एजेंट हो, स्पेसिफिक यानी कोई भी लोकेशन हो, उसके लिए आपने याद रख लेना है हमेशा हमेशा हमने जो प्रीपोजिशन यूज़ करनी है वो एट यूज़ करनी है। जैसे आ चाइनीज स्टूडेंट ऑफन गेट्स अप एट 6 o'clock, अभी उसका स्पेसिफिक टाइम है, वो इसी वक्त ही जागता है। तो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो प्रीपोजिशन यूज़ होगी वो एट यूज़ होगी, इसको आपने हार्ड एंड फास्ट रूल बना लेना है। इस तरह से जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ डे हैं, गौर से आपने पढ़ना है, क्या चीज़, पार्ट्स ऑफ डे, यानी जो पॉइंट ऑफ टाइम जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी जो शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं उसके लिए भी हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, एट यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे ये स्टार्स शाइन इन द स्काई एट नाइट, यानी जो स्टार्स होते हैं। अच्छा, इस तरह से एट नाइट होता है, एट नून होता है, एट डॉन है। अब ये जो नाइट है या नून है या डॉन है, ये बहुत ही शॉर्ट पार्ट्स ऑफ डे यानी डे होते हैं, हम इवनिंग नहीं कह सकते, ठीक हो गया। इस तरह से मॉर्निंग नहीं कह सकते क्योंकि मॉर्निंग का काफ़ी दौरानिया होता है, इवनिंग का काफ़ी दौरानिया होता है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं सिर्फ यानी पार्ट्स ऑफ वो डे जो शॉर्ट हो, बिल्कुल कम हो, नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ये 3 हैं, एट नाइट होता है, एट नून होता है, इस तरह से एट आफ्टरनून नहीं होता, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से हमारे पास वीकेंड या वीकेंड्स के साथ भी हम क्या लगा रहे होते हैं, ऐड लगाते हैं, जैसे ही ऑफन विजिट्स होम एट वीकेंड। इसके साथ साथ कुछ जो हमारे पास ओकेशंस होते हैं या रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उसके साथ भी हम ऐड लगा रहे होते हैं, जैसे ऐड क्रिसमस है, ऐड ईस्टर है, ऐड ईद है, ठीक है ना। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये अगर लफ्ज़ आगे डे का आ जाएगा, यानी अब डे का मतलब है पूरा दिन है, पूरे दिन के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। अगर सिंपल ईस्टर है, त्यौहार है, तो ऐट लगेगा, अगर उसके साथ डे का लफ्ज़ आ जाए तो फिर हम ऑन लगाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब दूसरी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमारे पास है इन। अब ये इन जो है ये हम यूज़ कर रहे होते हैं विद पार्ट्स ऑफ डे, वो वाले पार्ट्स ऑफ डे जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले हो, जैसे देखो मॉर्निंग है, इवनिंग है, यानी इसको अगर हम समराइज़ करें एक लिहाज से तो जो यानी हमारे पास है ऐट हम यूज़ कर लेते हैं बिल्कुल छोटे दौरानिया के लिए, जो इन है वो उससे थोड़ा बड़ा दौरानिया, और जो ऑन है वो उससे भी बड़ा दौरानिया के लिए होती है। ऐड क्या होगी, यूँ समझो 1 मिनट के लिए हम यूज़ कर होते हैं, अगर टाइम 1 मिनट का है। जो इन है वो हम यूज़ कर रहे हैं मिसाल 10 मिनट के लिए, और जो ऑन है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं 1 घंटे के लिए, यूँ समझ लें, ये एक तरतीब बना लें आप। अब जैसे हम कह रहे हैं ना यहाँ पे कि ये है एट नाइट, एट नून, एट डॉन, ये समझो डॉन होता है आधे घंटे का, तो उसमें ये हम यूज़ कर ले होते हैं। अच्छा, फिर हम इन की बात करें तो इन में हम कह रहे हैं इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मिसाल होती है 3 घंटे की, यानी 3 घंटे के लिए। अच्छा, इन है, अब जो फिर ऑन होगा, जैसे हम कहते हैं ऑन डे, अब देखो डे कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का, तो ये दौरानिया वाइज इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं, आसान हो जाएगा याद करने में, ठीक है। विद पार्ट्स ऑफ डे हो गया, मॉर्निंग है, इवनिंग है। इस तरह से जो मंथ और ईयर्स होते हैं उनके साथ भी हम ऑन यूज़ कर रहे होते हैं, इन भी यूज़ करते हैं, लेकिन कब यूज़ करते हैं वो हम आगे देखते हैं। ये देखें, ये उसने दे दिया यहाँ पे कि ऑन जो होता है हम कब यूज़ करते हैं और इन कब यूज़ करते हैं। ये बड़ा इंतहाई अहम है, इसको आपने इसी तरह से, यानी ये रूल है, याद रखना है। ये कुछ रूल हैं जिनको आपने अपने पास सेव कर लेना है, यानी अपने नोट्स बना लेना है, या इसी का आपने प्रिंट निकलवा लेना है। ऑन जो होता है वो हम डे के साथ, डेट है, डे और डेट हो प्लस मंथ आ जाए या प्लस ईयर आ जाए तो हम फिर ऑन यूज़ करते हैं। और अगर सिर्फ मंथ प्लस ईयर हो या सिर्फ ईयर हो या सिर्फ मंथ हो, उसके पे हम क्या यूज़ कर होते हैं, इन यूज़ कर होते हैं। अब देखो जो दिन होता है वो 24 घंटे का होता है, देखो महीना उससे ज़्यादा होगा, साल उसका दौरानिया ज़्यादा होगा, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, इन यूज़ कर रहे होते हैं। यानी छोटी चीज़ के लिए एट यूज़ करना है, उससे बड़ी के लिए ऑन यूज़ करना है, फिर सबसे बड़ी के लिए हमने इन यूज़ करना है। इस तरह से जो सीजन्स होते हैं उसके में भी हम जो है वो इन यूज़ करते हैं, जैसे इन समर है, इन विंटर है। ये नीचे एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें समझा रहा हूँ। इस तरह से विद सेंचुरीज़ और एज के साथ भी हम इन यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे इन 21st सेंचुरी, इन मिडल एजेस,
ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली जो प्रीपोजिशन हमारे पास है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, वो है ऑन। यानी हमने पहले देखा एट को, इन को और ऑन को। ये देखें विद पार्ट्स ऑफ डे टू सिग्निफाई डे और डेट, मतलब अब ये हम लंबे यूँ समझो दूर चले गए हैं, यानी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम होता है। वी यूज़ प्रीपोजिशन ऑन जो होता है वो विद डे या डेट के साथ। डे जो होता है या डेट के साथ उसमें हम ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन वही है कि ईद के साथ जो है ऑन ईद, इफ़ इट कम इन सेंस ऑफ डे, अगर यानी ये जो ईद का दिन है, हालांकि ये फेस्टिवल है, फेस्टिवल के साथ हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, इन यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर तो वो सेंस में आता है डे की, तो फिर उसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन ईद, कि ईद के दिन। तो ये प्रीपोजिशन थी टाइम की। उसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। अगेन देखो वही जो एट है यूज़ फॉर स्पेसिफिक प्लेस, यानी एट हमेशा किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही यूज़ होगा विद सम स्पेसिफिक एड्रेस, जो मखसूस एड्रेस होगा। जैसे पोस्ट ऑफिस जो है एट स्ट्रीट नंबर 6 मॉडल टाउन में, तो ये देखो हमने वो मखसूस जगह का नाम लिया कि फ़लाँ जगह। इस तरह से प्लेटफार्म है, स्टेशन होते हैं। देखो जो रेलवे स्टेशन है या जो प्लेटफार्म है वो वहीं पे होता है, यानी मखसूस जगह पे होता है, रोज़ रोज़ तब्दील तो नहीं होता ना, एक ही जगह पे होता है ना। कोई बस स्टेशन है वो भी एक जगह पे होगा। अब मिसाल लाहौर एयरपोर्ट है तो वो लाहौर में ही मौजूद है, वो हर साल चेंज थोड़ी ना हो जाता है। ये यानी मखसूस चीज़ें होती है। इस तरह से जो नेम ऑफ सिटीज़ हैं या जो टाउन होते हैं जो रेफर करें एक प्लेटफार्म को, ठीक है ना। इस तरह से कुछ टेम्परेरी स्टाफ होते हैं हमारे पास, उनके साथ भी हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, एट यूज़ कर रहे होते हैं। ये नीचे एग्जांपल आपने खुद पढ़ लेनी है। इस तरह से जो एजुकेशनल रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, अगर वो एजुकेशनल या रिलीजियस प्लेसेस का जो प्राइमरी पर्पज़ है, जैसे स्कूल है, स्कूल में क्या मकसद होता है उसका, एजुकेशन होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। प्रेयर या वर्शिप कहाँ पे होती है, मस्जिद में, मस्जिद के अंदर, यानी मस्जिद में, यानी उसका प्राइमरी पर्पज़ क्या है, प्रेयर है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें जैसे माई ब्रदर इज़ डूइंग हिज मास्टर नवाडेज, ही इज़ एट गाजी यूनिवर्सिटी डी जी खान, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, एट। अच्छा, एज इट इज़ प्रेयर टाइम ही वुड बी एट चर्च। अदरवाइज़ यहाँ पे हम, क्योंकि ये क्या है, कोई हमारे पास पोजीशन है, लोकेशन है, तो इसमें हम प्रीपोजिशन एन या आन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एन या आन क्यों नहीं यूज़ किया, इसलिए क्योंकि उन जगह का प्राइमरी पर्पज़ के साथ ताल्लुक़ है यहाँ पे, अगर आप देखें तो इस वजह से हमने वहाँ पे क्या प्रीपोजिशन यूज़ की, एट यूज़ की। अच्छा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इफ़ द पर्पज़ इज़ प्रेजेंस देन यूज़ इन, यानी एजुकेशनल एंड रिलीजियस बिल्डिंग एज अ प्लेसेस, अगर हम उनको एज अ प्लेस यूज़ करते हैं, कोई यानी उनके प्राइमरी पर्पज़ के हिसाब से नहीं यूज़ करते, तो फिर हमने प्रीपोजिशन उसमें इन लगाने हैं। जैसे देयर आर 40 रूम्स इन माई स्कूल, अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि देयर आर 40 रूम्स एट माई स्कूल, नहीं। इस तरह से देयर इज़ अ ग्रेव यार्ड इन चर्च, अब ग्रेव यार्ड कोई चर्च का प्राइमरी पर्पज़ थोड़ी ना है, तो इसलिए यहाँ पे फिर हमने क्या यूज़ कर दिया, इन यूज़ कर दिया। इन ये उसके इंटीसिमल कंडीशन है एक लिहाज से। मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ आ रही होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा जनाब, इस तरह से हमारे पास एट वर्क होता है, ऑन वर्क नहीं होता। एट द डोर होता है, एट द डिस्क होता है, एट द टेबल होता है। ये चीज़ें आपको इंतहाई आसानी से आनी चाहिए, ये अक्सर पूछी जाती हैं। ही इज़ नॉकिंग एट द डोर, वहाँ पे आप सोच रहे होते हैं कि नॉक एट द डोर होगा कि नॉक इन द डोर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इसको याद रख लेना है। इस तरह से एट द सेंटर होता है समथिंग के, जैसे दे ऑल वर गैदर्ड एट अ बिग हॉल, तो यानी देयर वाज ओनली वन प्लेस टू गैदर इन टाउन, एक लिहाज से तो वो वहाँ पे गैदर थे एक ही जगह पे, तो यानी एक सेंटर में, इसलिए हमने वहाँ पे भी क्या यूज़ कर दिया, एट यूज़ कर दिया। अब है इस तरह से दूसरी जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है वो हमारे पास है ऑन। ये होते हैं किसी बाउंड्री के लिए, किसी सरफेस के लिए, उसके लिए हम ऑन यूज़ कर रहे होते हैं। यानी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर है, ऑन वाटर्स है, ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, ऑन यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह से ऑन द शेल्व्स, ऑन द बोर्ड, ऑन द फ्लोर, ऑन द वॉल, तो ये सारी जो है ना, इसमें एग्जांपल आपने खुद रीड कर लेनी है, मैं आपको बाद में ये जो है ना प्रैक्टिस करता हूँ, ये नोट्स आपके साथ शेयर करने हैं। इस तरह से ऑन द फर्स्ट फ्लोर है एंड ऑन द अपर स्टोरी है, जैसे ही हैड ए या एन ऑफिस ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है ना, तो उसके लिए फिर प्रीपोजिशन हमने ऑन यूज़ की। अच्छा, स्ट्रीट के हवाले से दो रूल होते हैं, ऑन भी होता है, इन भी होता है, और ये दोनों यूज़ कर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि देयर आर मैनी पीपल ऑन द स्ट्रीट, और इवन इन द स्ट्रीट ऑफ एनाटोलिया
ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इन भी यूज़ कर लिया, ऑन भी यूज़ कर लिया। इस तरह से आई सा अ मैनी चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट बट आई गॉट अ वेग आइडिया। तो यहाँ पे हम ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, इन भी यूज़ करते हैं स्ट्रीट के साथ, दोनों जो हैं वो ठीक हैं, यानी एक लिहाज से उसका इशू नहीं है।